हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आज़ाद भारत के फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 टू 1952 पर बात करूंगी। इस वीडियो से भारत के पहले लोकसभा इलेक्शन के बारे में डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। ये भारत का पहला आम चुनाव था जो अपने लीडर्स को चुनने जा रहा था। इंग्लिश में पॉलिटिकल इलेक्शन के अधिकार को सफरेज बोलते हैं। भारत का आम चुनाव वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी अलग था। भारत ने उनका रास्ता इख्तियार नहीं किया। वेस्टर्न कंट्रीज के वोटिंग सिस्टम में बहुत सारे ऊंच नीच का फर्क था। वहां पर सभी लोगों को इक्वल वोटिंग देने का राइट नहीं था। वहां पर अमीर और ज्यादा टैक्स देने वालों को ही वोटिंग का अधिकार मिला हुआ था, जैसा कि आपने सुना है। पुरुषियन 3 क्लास फ्रेंचाइज, इसमें ज्यादा टैक्स देने वालों को ही वोटिंग का अधिकार था। उसी तरह से इंग्लैंड में एक कानून था जिसके अंदर ये था कि जो लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं उनको वोट के अधिकार से दूर रखा जाता था। 20वीं शताब्दी में यूएस को छोड़कर ज़्यादातर कंट्रीज जैसे ब्राज़ील, कनाडा, पेरू वगैरह ने इलिटरेट को वोटिंग राइट से दूर रखा। बहुत सारे देशों में औरतों और मजदूरों को भी वोटिंग के राइट्स नहीं थे। इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन 1951 टू 1952 में हुआ। यहाँ पर 21 साल प्लस सभी लोगों को आर्टिकल 326 के अंदर वोटिंग अधिकार मिला। भारत ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। बाद में वोटिंग का मिनिमम एज घटाकर 18 साल कर दिया गया। ये 61वें अमेंडमेंट में किया गया, जो कि 28 मार्च 1989 को लागू हुआ। इंडिया ने सफरेज में वेस्टर्न कंट्रीज का रास्ता नहीं चुना। टोटल 1949 कैंडिडेट्स 489 लोकसभा सीट्स के लिए पार्टिसिपेट किए। अब मैं ब्रीफ में फर्स्ट जनरल इलेक्शन का टाइमलाइन बताऊंगी। 1 मार्च 1950 को सुकुमार सेन को पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। अप्रैल 1950 को पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि कानून लागू कर दिया गया। पंडित नेहरू ने सुझाव दिया कि अगले साल बसंत के मौसम में इलेक्शन करवाया जाए। मार्च 1952 में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे राज्यों में इलेक्शन करवाया गया। 1952 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक शानदार जीत हासिल की। लोकसभा इलेक्शन के लिए टोटल 489 सीट्स थे। टोटल 1949 लोगों ने इलेक्शन में भाग लिया। उस वक्त भारत की टोटल आबादी 360 मिलियन थी। 179 लोग वोट देने के लिए एलिजिबल थे। टोटल वोटर्स टर्न अराउंड 45.7% था। इस इलेक्शन में टोटल 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी। 533 कैंडिडेट्स निर्दलीय चुनाव लड़े। इंडियन नेशनल कांग्रेस को टोटल 364 सीट्स मिले। उनका वोट परसेंटेज 44.99 था। किसान मजदूर प्रजा पार्टी को टोटल 9 सीट्स मिले। उनका वोट परसेंटेज 5.79 था। सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीट्स मिले और उनका परसेंटेज 10.59 था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 सीट्स मिले और उनका वोट परसेंटेज 3.29 था। भारतीय जनसंघ पार्टी को 3 सीट्स मिले और उनका वोट परसेंटेज 3.06 था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 2 सीट्स मिले, उनका वोट परसेंटेज 2.38 था। ये सारी मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी। फर्स्ट इलेक्शन का सिंबल तीर धनुष था। वोटिंग एज 21 ईयर्स प्लस था।
85% लोग इलिटरेट थे। 1,94,084 पोलिंग बूथ बनाया गया। 16,500 क्लर्क बहाल किए गए। औरतों के लिए 27,527 बूथ रिजर्व किए गए। 68 फेज में इलेक्शन कंप्लीट हुआ। भारत के पहले इलेक्शन में बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज ज्योग्राफिकल चैलेंज था। यहाँ के नागरिक एक बड़े एरिया में डाइवर्स लैंड में बसे हुए थे। उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल था। इंडियन ओशन में छोटे छोटे आइलैंड जैसे अंडमान निकोबार में इलेक्शन करवाना था। हर जगह पोलिंग स्टेशन सेटअप करना था। वहाँ नाव और जहाज़ों से सामान भेजा गया। सिक्योरिटी इशू भी थे, इसलिए 2,24,000 पुलिस को बहाल किया गया। भारत के साथ सोशल चैलेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नॉर्थ इंडिया की औरतें वोटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवाने में हिचकिचाती थीं और लिखवाना पसंद नहीं करती थी। वो अपने नाम की जगह अपने माता पिता या पति का नाम लिखवाती थी। इससे वोटिंग लिस्ट बनाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन सब चीज़ों से इलेक्शन कमिश्नर नाराज़ हो गए और 28 लाख औरतों का नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिया। भारत की ज़्यादातर जनता अनपढ़ थी। उनको पार्टी के सिंबल को समझाना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए पार्टी के सिंबल को लोगों की रोज़ की ज़िंदगी से जोड़कर लिया गया। इससे उनको समझने में आसानी हुई। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यू और इलेक्शन के बारे में पता नहीं था। लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं थे। लोगों को टीवी, रेडियो, सिनेमा से अवेयर कराया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 364 सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल की। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले चुने हुए प्राइम मिनिस्टर बने। गणेश वासुदेव को पहला लोकसभा स्पीकर बनाया गया। इस इलेक्शन में पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से इलेक्शन हार गए। वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से कैंडिडेट थे। पहला लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को शुरू हुआ। ये 5 साल तक अपना टर्म पूरा किया और ये 4 अप्रैल 1957 में डिसॉल्व हुआ। ये लोकसभा में 677 बैठकें हुई। टोटल 3,784 घंटे हुए, जो एक हाईएस्ट काउंट है सिटिंग आवर्स का। उस समय भारतीय संविधान में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किए जाने का प्रोविज़न था। इस तरह भारत के एक शानदार डेमोक्रेटिक सिस्टम का आगाज़ हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।